उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर खेड़ा में बरसात का मौसम किसी त्योहार से कम नहीं होता था। कच्ची गलियों में मिट्टी की खुशबू फैल जाती, तालाब भर जाते और हर घर की छत से पानी की धार ऐसे गिरती जैसे आसमान ने सारे दुख बहा दिए हों। मगर उसी गांव में रहने वाला 23 साल का अर्जुन बारिश से नफरत करता था। कारण भी था। 5 साल पहले इसी मौसम में उसके पिता की मौत हुई थी। खेत से लौटते वक्त बिजली गिरने से सब खत्म हो गया था। तब से अर्जुन के लिए बारिश सिर्फ उदासी लेकर आती थी। अर्जुन गांव के बस स्टैंड के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था। सुबह किसान आते, दोपहर में स्कूल के मास्टर और शाम को मजदूर। जिंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। उस दिन भी आसमान काला था। शाम के 5 बजे अचानक इतनी तेज बारिश शुरू हुई कि लोग भागकर दुकानों के नीचे छिपने लगे। अर्जुन चूल्हे पर चाय चढ़ा रहा था, तभी उसकी नजर सड़क के दूसरी तरफ गई। एक लड़की भीगती हुई वहां खड़ी थी। लाल दुपट्टा पूरी तरह भीग चुका था। हाथ में लकड़ी की छोटी रेड़ी थी जिस पर कपड़ा पड़ा हुआ था। लड़की धीरे धीरे बस स्टैंड के कोने तक आई और रेड़ी रोक दी। उसने कपड़ा हटाया तो अंदर छोटा सा तवा, कुछ ब्रेड और एक टीन का डिब्बा रखा था। अर्जुन ने पहली बार गांव में ऐसा कुछ देखा था। लड़की ने पास खड़े लड़के से कहा, भैया आग मिलेगी क्या? यहाँ क्या बनाओगी? चिकन बर्गर। पूरा बस स्टैंड चुप हो गया। गांव में लोगों ने समोसा, कचौड़ी, जलेबी सब देखी थी, मगर बर्गर पहली बार सुन रहे थे। बारिश में बर्गर? गांव वाले खाएंगे इसे? शहर से आई लगती है। लड़की ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने रेहड़ी के नीचे से छोटा सिलेंडर निकाला, तवा रखा और काम शुरू कर दिया। अर्जुन दूर से देखता रहा। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि लोगों के हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक खुशबू फैलनी शुरू हुई। मक्खन की खुशबू, मसालों की खुशबू। तवे पर सिकते चिकन की आवाज पूरे बस स्टैंड में गूंजने लगी। लोग खुद ब खुद उसके पास जाने लगे। बिटिया, कितना का है? 20 रुपए। इतना बड़ा? खा के बताइए। बुजुर्ग ने पहला बर्गर लिया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, उनकी आंखें फैल गई। अरे, ये तो कमाल है। बस फिर क्या था, 10 मिनट में उसकी रेहड़ी के सामने भीड़ लग गई। अर्जुन अपनी दुकान से सब देख रहा था। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। उसकी चाय की दुकान पर बैठे लोग भी उठकर वहां जा रहे थे। उसने गुस्से में चूल्हे की आंच तेज कर दी। आजकल कोई भी आ जाता है गांव में। तभी वो लड़की उसकी दुकान के सामने आकर खड़ी हो गई। एक चाय मिलेगी? अर्जुन ने बिना देखे कहा। दुकान बंद है। चूल्हा तो जल रहा है। अर्जुन पहली बार उसकी तरफ देखने लगा। लड़की की आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से गिर रही थीं, मगर उसे परवाह नहीं थी। नाम क्या है तुम्हारा? मीरा। गांव में नहीं हो? हाँ। यहाँ बर्गर कौन खाएगा? अभी तो सब खा रहे हैं। अर्जुन चुप हो गया। उस रात बारिश देर तक होती रही। गांव के लोग घर जाते वक्त उसी लड़की की बात कर रहे थे। शहर वाली लगती है। हाथ का स्वाद बढ़िया है। अकेली लड़की होकर यहाँ काम करेगी? मीरा ने रात के 10 बजे अपनी रेहड़ी समेटी और गांव के बाहर पुराने पीपल के पास बनी खाली झोपड़ी में चली गई। वही उसका ठिकाना था। अगले दिन सुबह अर्जुन ने देखा कि बस स्टैंड के पास बच्चे खड़े हैं। सब उसी रेहड़ी का इंतजार कर रहे थे। दोपहर तक मीरा आ गई। आज उसने रेहड़ी के ऊपर छोटा सा बोर्ड लगाया था, बारिश वाले चिकन बर्गर। गांव के लड़के हंस रहे थे। सिर्फ बारिश में ही बिकेगा क्या? बारिश में खाने का असली मजा आता है। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर होने लगी, मगर अर्जुन को अब भी उससे चिढ़ थी। कारण सिर्फ ग्राहक नहीं थे, असली कारण ये था कि मीरा बारिश से प्यार करती थी और अर्जुन बारिश से नफरत। एक शाम अर्जुन ने देखा कि मीरा अकेली बैठी आसमान देख रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो पहली बार उसके पास गया। क्या हुआ? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो। कुछ देर चुप रहने के बाद मीरा बोली, कभी कभी इंसान जितना हंसता है उतना ही अंदर से टूटा होता है। अर्जुन उसकी बात सुनकर चौंक गया। मतलब? मीरा ने जवाब नहीं दिया। उसने बस बारिश की तरफ देखा और धीमे से कहा, मुझे डर है, कहीं ये गांव भी मुझसे छिन न जाए।
उस रात पहली बार अर्जुन को लगा कि इस लड़की के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है और उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में वही लड़की उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। गांव में अब हर शाम बस स्टैंड के पास भीड़ लगने लगी थी। खेत से लौटते किसान, स्कूल से आने वाले लड़के, यहाँ तक कि दूर के गांवों से लोग भी मीरा के चिकन बर्गर खाने आने लगे थे। मगर मीरा का एक नियम था, वो सिर्फ बारिश होने पर ही बर्गर बनाती थी। धूप वाले दिन उसकी रेहड़ी बंद रहती। लोग पूछते तो वो बस मुस्कुरा देती। बारिश के बिना स्वाद अधूरा लगता है। गांव वालों को ये बात अजीब लगती, मगर धीरे धीरे वही उसकी पहचान बन गई। अर्जुन अब रोज उसे देखता था। पहले उसे गुस्सा आता था, मगर अब जिज्ञासा होने लगी थी। आखिर कौन लड़की अकेले गांव में रहकर ऐसा काम करती है? एक रात तेज तूफान आया, बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अर्जुन अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी उसे याद आया कि मीरा की झोपड़ी गांव के बाहर है। वो लालटेन लेकर वहां पहुंचा। झोपड़ी का दरवाजा आधा खुला था। अंदर मीरा बैठी थी। उसके सामने पुरानी तस्वीरें फैली थी। सब ठीक है? मीरा घबरा गई और जल्दी से तस्वीरें समेटने लगी, मगर एक तस्वीर नीचे गिर गई। अर्जुन ने उठाई। उसमें एक छोटा होटल था और तस्वीर के बीच में एक आदमी खड़ा था। ये कौन है? मीरा कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मेरे पापा। उसकी आंखें भर आईं। शहर में हमारा छोटा होटल था। पापा बर्गर बनाते थे। लोग दूर दूर से खाने आते थे। फिर? एक रात आग लग गई, सब खत्म हो गया, होटल भी, पापा भी। बारिश बाहर और तेज हो गई। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, उस दिन भी ऐसी ही बारिश हो रही थी। अर्जुन को अचानक अपना दर्द याद आ गया। उसके पिता की मौत भी बारिश में हुई थी। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। उस रात पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि शायद मीरा बारिश से प्यार नहीं करती, बल्कि बारिश में अपने पिता को ढूंढती है। अगले दिन से अर्जुन बदलने लगा। वो मीरा की मदद करने लगा। कभी सिलेंडर उठाता, कभी सामान लाने चला जाता। गांव वाले दोनों को साथ देखकर बातें करने लगे। लगता है अर्जुन को प्यार हो गया। बारिश वाला प्यार है भाई। मगर कहानी इतनी आसान नहीं थी। गांव के प्रधान का बेटा विक्रम मीरा को पसंद करने लगा था। वो अमीर था, घमंडी था और उसे आदत थी कि जो चीज पसंद आए वो उसकी हो जाए। एक शाम वो अपने दोस्तों के साथ मीरा की रेहड़ी पर आया। एक बर्गर देना। मीरा ने बना दिया। विक्रम ने खाकर कहा, अगर मेरे साथ शहर चलो ना तो बड़ी दुकान खुलवा दूंगा। मीरा समझ गई कि वो क्या कहना चाहता है। मुझे कहीं नहीं जाना। सोच लो, गांव में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। अर्जुन दूर से ये सब सुन रहा था। उसका खून खौल गया। मीरा ने मना किया ना, अब जाओ यहाँ से। बहुत हीरो बन रहा है। बारिश शुरू हो चुकी थी। हवा में तनाव था, मगर मीरा बीच में आ गई। झगड़ा मत करो। ये गांव मेरा है, याद रखना। उस दिन के बाद परेशानी शुरू हो गई। कभी मीरा की रेहड़ी का टायर पंचर मिलता, कभी उसका सामान गायब हो जाता, मगर उसने हार नहीं मानी। एक रात अर्जुन ने पूछा, तुम इतना सब सह क्यों रही हो? क्योंकि पहली बार कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली नहीं हूँ। अर्जुन उसका चेहरा देखता रह गया। बारिश धीरे धीरे गिर रही थी। गांव की सड़क पर पानी चमक रहा था और उसी रात अर्जुन को एहसास हुआ कि वो मीरा से प्यार करने लगा है। लेकिन किस्मत अभी दोनों की परीक्षा खत्म नहीं करना चाहती थी। गांव में मेले की तैयारी हो रही थी। हर साल तालाब के पास बड़ा मेला लगता था, जहां झूले, मिठाइयां और गांव का संगीत होता था। इस बार गांव वालों ने मीरा से कहा कि वो मेले में अपना स्टॉल लगाए। पहले तो वो मना करती रही, मगर अर्जुन ने समझाया। ये मौका अच्छा है। मीरा मान गई। मेले वाले दिन सुबह से बादल छाए थे। पूरा गांव रंग बिरंगी रोशनी से सज चुका था। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, ढोल बज रहे थे। मीरा ने पहली बार अपनी रेहड़ी को सजाया। छोटे बल्ब लगाए, लाल कपड़ा डाला। अर्जुन उसकी मदद कर रहा था। तुम्हारी दुकान आज सबसे अलग लग रही है। क्योंकि आज डर कम लग रहा है। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई और जैसे ही बारिश आई, मीरा के स्टॉल पर भीड़ टूट पड़ी। लोग लाइन लगाकर बर्गर लेने लगे। बच्चों को उसका स्वाद बहुत पसंद आ रहा था।
गांव की औरतें भी पहली बार कुछ नया खाकर खुश थीं। अर्जुन दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसे पहली बार बारिश अच्छी लग रही थी। मगर तभी विक्रम वहां पहुंच गया। उसने देखा कि पूरा मेला मीरा की दुकान के सामने जमा है। उसकी आंखों में जलन साफ दिख रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ स्टॉल के पास आया और जोर से बोला। बहुत नाम हो गया तुम्हारा। मीरा ने शांत रहकर कहा। बर्गर चाहिए? मजाक मत करो। भीड़ चुप हो गई। अर्जुन आगे आया। विक्रम, तमाशा मत करो। विक्रम गुस्से में अर्जुन को धक्का दे बैठा। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। लोग बीच बचाव करने लगे। तभी अचानक बिजली कड़की। एक बड़ा पेड़ मेले के पास गिर पड़ा। भगदड़ मच गई। बच्चे रोने लगे। लोग इधर उधर भागने लगे। मीरा ने देखा कि एक औरत पेड़ के नीचे फंस गई है। वो बिना सोचे दौड़ पड़ी। अर्जुन चिल्लाया, मीरा मत जाओ। मगर वो नहीं रुकी। बारिश, कीचड़ और चीखों के बीच मीरा ने उस औरत को खींचकर बाहर निकाल लिया। उसी वक्त पेड़ की एक भारी डाल उसके कंधे पर गिर गई। मीरा दर्द से चीख पड़ी। अर्जुन दौड़कर उसके पास पहुंचा। गांव वाले भी मदद करने लगे। किसी तरह उसे बाहर निकाला गया। उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था। गांव के वैद्य ने कहा, कुछ दिन काम नहीं कर पाएगी। मीरा चुप हो गई। उसकी आंखों में डर था। अगर काम बंद हो गया तो मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तुम अकेली नहीं हो। अगले कई दिनों तक बारिश होती रही। मगर इस बार मीरा की रेहड़ी बंद थी। गांव वाले उदास रहने लगे। बच्चे रोज पूछते, दीदी कब आएंगी? तभी अर्जुन ने एक फैसला लिया। एक शाम उसने मीरा की रेहड़ी खोली, तवा जलाया और उसके बताए तरीके से बर्गर बनाने लगा। पहला बर्गर जल गया, दूसरा टूट गया, तीसरा थोड़ा ठीक बना। मीरा दूर बैठी हंस रही थी। तुमसे नहीं होगा। सीख जाऊंगा। धीरे धीरे वो सच में सीख गया। गांव वाले फिर आने लगे। मगर अब रेहड़ी पर दो नाम लिखे थे, मीरा और अर्जुन के बारिश वाले बर्गर। मीरा की आंखें भर आईं। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसका सपना अपना बना लेगा। मगर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। एक रात गांव में खबर फैली कि नदी का पानी बढ़ रहा है। लगातार बारिश से बाढ़ आने वाली थी। लोग अपना सामान समेटने लगे। डर पूरे गांव में फैल गया। और उसी रात अर्जुन को पता चला कि मीरा गांव छोड़कर जाने वाली है। अर्जुन भागता हुआ मीरा की झोपड़ी तक पहुंचा। तुम जा रही हो? यहाँ रहना ठीक नहीं है। क्यों? जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ मुसीबत आ जाती है। हर चीज के लिए खुद को दोष देना बंद करो। पहले पापा चले गए, फिर होटल जल गया, अब गांव में बाढ़। बारिश सिर्फ चीजें छीनती नहीं, कभी कभी नई जिंदगी भी देती है। मीरा उसे देखती रह गई। तभी गांव में खबर फैली कि लगातार बारिश की वजह से बस स्टैंड के पास कीचड़ और पानी भर गया है। छोटे दुकानदार अपना सामान बचाने में लगे थे। हवा तेज चल रही थी और कई दुकानों के ऊपर लगे टीन हिलने लगे थे। अर्जुन अपनी चाय की दुकान संभालने दौड़ा। बारिश का पानी अंदर आने लगा था। लकड़ियां भीग चुकी थीं और चूल्हा बुझ गया था। मीरा भी वहां पहुंच गई। मैं मदद करती हूँ। दोनों मिलकर सामान अंदर रखने लगे। गांव के कुछ लड़के भी मदद करने आ गए। किसी ने बोरे लगाए, किसी ने पानी बाहर निकाला। बारिश पूरी रात होती रही। सुबह तक बस स्टैंड की हालत खराब हो चुकी थी। कई छोटी दुकानों का सामान खराब हो गया था। अर्जुन की दुकान की आधी छत टूट गई थी। वो चुपचाप टूटी हुई बेंच को देख रहा था। तभी मीरा उसके पास आई। उसने अपने बैग से पुरानी तस्वीर निकाली। वही तस्वीर जिसमें उसके पिता का छोटा होटल था। पापा कहते थे, दुकान सिर्फ लकड़ी और टीन से नहीं बनती, लोगों के भरोसे से बनती है। तो अब फिर से शुरू करें। एक महीने बाद बस स्टैंड के पास नई छोटी दुकान बनकर तैयार हुई। अब वो सिर्फ रेहड़ी नहीं थी, लकड़ी की सुंदर सी दुकान थी जिसके बाहर पीली लाइटें लगी थी। ऊपर बोर्ड टंगा था, बारिश वाले चिकन बर्गर, और नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, मीरा और अर्जुन। पहली बारिश वाले दिन दुकान खुली। गांव के बच्चे सबसे पहले पहुंचे। बूढ़े लोग बेंच पर बैठकर चाय पीने लगे। हवा में मिट्टी की खुशबू फैली थी। अर्जुन तवे पर बर्गर सेक रहा था
और मीरा लोगों को परोस रही थी। तभी अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, एक बात बताऊं, क्या? अब मुझे बारिश से डर नहीं लगता। मीरा हंस पड़ी। क्यों? अर्जुन ने धीरे से कहा, क्योंकि अब हर बारिश में तुम मिल जाती हो। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। दुकान की पीली रोशनी पानी में चमक रही थी और मक्खन में सिकते बर्गर की खुशबू पूरे रामपुर खेड़ा में फैल चुकी थी। कुछ कहानियां शोर में नहीं बनती, कुछ कहानियां बस बारिश, मिट्टी और दो सच्चे दिलों से बन जाती हैं।